तो भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर ट्रंप ने भारत पर जो दावा किया था उसे लेकर भारत ने अब करारा जवाब दिया है। सीज फायर के दावे पर भारत ने ये जवाब दिया है। पहली बार इस मामले पर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो खुलकर बोले हैं। जयशंकर ने अब ट्रंप के दावे के बाद बताया कि आखिर सीज फायर कैसे हुआ था। एक तरह से भारत ने ट्रंप को आईना दिखाने की भी कोशिश की है। दरअसल एस जयशंकर नीदरलैंड में हैं और वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और यहीं पर उन्होंने खुलकर भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ इस पर सारी जानकारी दी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और उपराष्ट्रपति वेंस ने फोन किया था। रूबियो ने मुझसे बात की थी और वेंस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि उनका एक नजरिया था और वो हमसे भी बात कर रहे थे और पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे। जयशंकर आगे कहते हैं कि जैसा कि कुछ और देश भी कर रहे थे, यानी कि ट्रंप अकेले नहीं थे, इसके अलावा कई देश लगातार भारत और पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे। उन्होंने कहा कुछ खाड़ी के देशों ने भी हमसे संपर्क किया था, इसके अलावा भी कई देश थे। जयशंकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे हालात में ये होना स्वाभाविक होता है। जब दो देश संघर्ष में होते हैं तो दुनिया के जो दूसरे देश होते हैं वो निश्चित तौर पर चिंता करते हैं, संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं वो इस मामले में। ऐसा ही ट्रंप के साथ साथ बाकी देश भी कर रहे थे, लेकिन गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई एक ऐसी चीज है कि जिसको रोकने का जो निर्णय होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत से ही होना था और वैसे ही हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ये बात बहुत स्पष्ट है, जो कि हमने अमेरिका को भी साफ कर दी थी और अमेरिका को ही नहीं बल्कि सभी देशों को ही साफ कर दी थी कि अगर पाकिस्तान गोलाबारी बंद करना चाहता है तो वो हमें खुद बताए, हमें उनसे सुनना है। उनके जनरल को हमारे जनरल को कॉल करके ये कहना होगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है। इसके बाद जयशंकर ने पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास एक हॉटलाइन के जरिए संवाद करने की व्यवस्था है और इसी के तहत 10 मई को पाकिस्तान की जो सेना है उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि वो फायरिंग रोकने के लिए तैयार हैं और हमने भी उसी की तरह प्रतिक्रिया दी, यानी कि हमने भी फायरिंग रोक दी। इसके बाद जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का रुख जो है वो इस मामले में बहुत स्पष्ट है। हो सकता है कि पहले की सरकारों की जो नीतियां रही हों वो अलग रही हों, लेकिन हमारी सरकार का रुख साफ है कि अगर कोई हमला होता है तो जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा और वैसा ही हुआ भी। जयशंकर ने साथ ही ये भी कहा कि जिन 9 ठिकानों पर हमने हमला किया वो आतंकी केंद्र थे और ये सभी केंद्र यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में भी शामिल है। सब जानते हैं कि यहाँ से आतंकवादी किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं और हमने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि जयशंकर की या कहिए कि भारत की ये सीज फायर पर जो बयान आया है ये ट्रंप के उस दावे के बाद आया है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका में ओवल ऑफिस में बैठकर इस पर अपनी बात कही और उसी को लेकर भारत ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा था कि अगर आप देखेंगे तो हमने अभी अभी भारत और पाकिस्तान के साथ क्या किया, हमने पूरे मामले को ट्रेड से सुलझा लिया। अब हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा करने वाले हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि किसी न किसी को तो आखिरी गोली चलानी ही थी, लेकिन गोलीबारी लगातार बढ़ती जा रही थी, मामला लगातार गंभीर होता जा रहा था और उसके बाद फिर जो हुआ वो सबने देखा। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि अब इसके लिए कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की गलती थी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग हैं, अच्छे नेता हैं और भारत मेरा मित्र है, मोदी एक महान व्यक्ति हैं। तो ट्रंप ने ये दावा किया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है ट्रंप ने इस तरह की बात कही हो। ट्रंप इससे पहले बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने की बात कहते रहे हैं। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब ट्रंप इस बात से पलट भी गए कि सीज फायर में उनकी कोई भूमिका थी भी, जबकि दूसरी ओर अमेरिका के जो पूर्व एनएसए हैं वो लगातार इस चीज को लेकर ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को हर मामले में कूदने की और खुद ही सारा क्रेडिट लेने की एक बुरी आदत है, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। ट्रंप सिर्फ ट्रंप की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब जयशंकर के इस जवाब पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।